अस्सलाम वालेकुम। मैं रमशा सुल्तान आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम सवाल जवाब में। तो हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली लाइक और सब्सक्राइब किया जा रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है। तो हम चले आप फिर से हम आपके और हमारे इल्म में इजाफा करते हैं, और सही हिसाब से और कुछ सवाल और ज़्यादा करेंगे। लास्ट हमारे एपिसोड में कुछ सवाल किए गए थे, हम फिर से उनमें से कुछ एक सवाल करेंगे। तो सही सा बताइए कि कुरान में मुस्तकबिल कहाँ तक बताया गया है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। देखिए, मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं कुरान शरीफ का मुताला करते रहता हूँ, क्योंकि मुताला आलिम लोग करना चाहिए। मैं करता हूँ, अगर जो चीज़ समझ में आती है तो उसका मुताला करता हूँ। और जो मेरे साथ मेरे जो दोस्त अहबाब है जो आलिम है, उनसे फिर मैं उसके बारे में पूछता हूँ कि ये क्या बात है, क्या है, पूछता हूँ। तो अभी जो आपने फरमाया है कि कुरान में मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी दूर तक बताया गया है। अभी अगर मैं बताऊं कि आपको, देखिए, इज़ा शम्स कुव्विरत जो सूरा बताया गया है कि ये क़यामत आने से पहले के हालात बताए गए इसके अंदर। तो कुरान और हदीस ये दोनों को मिलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले सूरज सव्वा नेज़े पर आ जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया कुरान में, हम सूरज को लपेट देंगे, चांद और सूरज को लपेट देंगे। तो लिहाजा अभी ये सूरज करीब आते जा रहा है ज़मीन के। अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो करीब आने का मतलब ये होता है कि जब सूरज की उम्र ख़त्म होने आती जाती है तो फूलने लगता है। ये इतना बड़ा फूलेगा, इतना बड़ा फूलेगा, ये मरकरी को अपने अंदर ले लेगा, विनस को अपने अंदर ले लेगा, और बिल्कुल ज़मीन से 4 लाख किलोमीटर के करीब जब आएगा, तो क्योंकि चांद ज़मीन के अतराफ 3,96,000 किलोमीटर से घूम रहा, और ये बात सच हो जाती है कि चांद और सूरज आपस में लपेट दिए जाएंगे। तो अब साइंटिस्ट ये देख के परेशान है, अल्लाह कुरान ने क्या क्या बता दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़मीन को झंझोड़ दिया जाएगा, ज़मीन को झंझोड़ दिया, बिल्कुल निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। कुल्लू अलैहा फ़ान, बड़े बड़े बिल्डिंगा सब कुछ जो है तबाह हो जाएंगे। फिर उसके बाद बताया गया कि लोग अपने खबरों में से निकलेंगे और एक हश्र के मैदान में आकर जमा होंगे। हश्र के मैदान में एक एक पैगंबर, और वो पैगंबर के पीछे उनकी उम्मत, फिर एक पैगंबर, उनके पीछे एक उनकी उम्मत। तो इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खड़े होंगे, और उनकी उम्मतें उनके पीछे होंगी। यहाँ एक बात और बताई गई, कुछ पैगंबर ऐसे भी होंगे जिनके पीछे सिर्फ 5-10 लोग खड़े होंगे, उनके उम्मती, उनके पूरी ज़िंदगी में ये 5-10 लोग ईमान लाए। और कुछ पैगंबर ऐसे भी है जिनके पीछे कोई 2 है, जिनके पीछे कोई 1 खड़े हुए है। एक आध पैगंबर तो ऐसे भी है जो अकेले खड़े हुए, उनकी पूरी ज़िंदगी में कोई ईमान नहीं लाया। तो लिहाजा एक बात यहाँ और भी है कि हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पहले हिसाब किताब लिया जाएगा। ये हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक बहुत बड़ी बात है, वरना हमारा नंबर बहुत देर के बाद आता। फिर ये तमाम लोग हश्र के मैदान में जमा हो जाएंगे, फिर हिसाब किताब हो जाएगा, दोज़खी दोज़ख में जा रहे हैं, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं। अब आखिरी अकेला एक शख्स जो शैतान है, वो हश्र के मैदान में खड़ा हुआ है, और अल्लाह उसको हिसाब किताब के लिए बुलाने वाले होंगे। वो अल्लाह से गुजारिश करेगा कि या अल्लाह, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जो इससे पहले के प्रोग्राम में मैं ये बताया, एक तकरीर उसने की है वहाँ पर, वो तकरीर की पूरी कॉपी सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 21 में है। वो बोलेगा कि ऐ दोज़ख में जाने वालों और जन्नत में जाने वालों, ये मेरी बात सुन लो, तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल आए थे, और मैं और मेरे चेले चपाटे आपको बुरी बात सिखाए, और रसूल जो है नेक बात सिखाए। ना तो
रसूल आपका हाथ पकड़ के नेकी कराए, ना तो मैं आपका हाथ पकड़ कर गुनाह कराया। तुम अपनी लज्जत को हासिल करने के लिए मेरा नाम लेकर गुनाह करे। आज जो तुम दोजख में जा रहे हो, तुम मेरे तरफ से नहीं जा रहे, तुम अपने खुद की गलती की तरफ से जा रहे, वो बिल्कुल अपने आप को छटक देगा। तो ये आखिरी मामला हश्र के मैदान का, वो भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अब ये खत्म हो गया, सब जिधर के इधर हो गए, अल्लाह ताला लौह महफूज पर चले गया, नहीं उसमें आपके लामकाम में चले गया, अल्लाह सब कुछ चले गया। एक बात अल्लाह इसके बाद की भी कुरान में फरमा रहा है कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप ये जब कुरान हम मायनों से नहीं पढ़ते इसलिए हमको कोई चीज समझ में नहीं आती। इन्ना असहाबल जन्नातिल यौमा फी शुगलिन फाकिहून, तो अल्लाह फरमाता है क्या तुम जानते हो जन्नत में रहने वाले लोगों की असहाबुल जन्ना, उनकी मसरूफियत क्या होगी, उनका शौल क्या होगा, क्या मसरूफियत होगी। तो फिर दूसरे उसमें फरमाया गया कि इन्ना सहाबल जन्नातिल यौमा फी शुगलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकीऊन, वो मसेरियों पे तकियों से टेके लगाए हुए, वो अपनी बीवियों के साथ मसेरियों पर तकियों से टेके लगाए हुए घने सायों में बैठे होंगे। हम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकीऊन लहुम फीहा फाकिहतुम व लहुम मा यद्दऊन। अल्लाह फरमाता है उनको खाने के लिए कैसा होगा, एक परिंदा उड़ते जा रहा है, अगर ख्याल आया कि इसको शिकार करके इसको मसाले लगा के भुन के अगर खाए तो कैसा रहेगा, वो परिंदा तैयार हो जाएगा, भुन बनाकर आपको प्लेट में रख के आ जाएंगे, उसको खाएंगे, खा के उसकी हड्डियां ऐसा फेंकेंगे, वो हड्डियां जमीन पे गिरने से पहले वो परिंदा उड़कर चले जाएगा। अब ये इसमें एक बात, 4 आयतें हैं, 3 आयतों के मैं माने सुना दिया, चौथी आयत, अरे इतनी बेहतरीन आयत है, इतनी बेहतरीन। ये सूरह यासीन के 4 आयतें हैं। तो कहा गया सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह की तरफ से उन पर सलाम और सलामती ही सलामती होगी, सलाम होगा, क्योंकि सूरह यासीन कुरान का दिल है। और फरमाते हैं इस दिल का दिल जो है ये है आयत के सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। जहां तक हो सके कोशिश करो कुरान को मायनों से पढ़ने की। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि कुरान मायने से पढ़े तो हमें भी इसके मालूमात में इजाफा होगा। हमारा अगला सवाल है, अरेबियन नाइट्स बुक के बारे में बताइए। काफी अच्छा सवाल है ये भी, जो है उस जमाने में अरेबियन नाइट्स जो बुक है ये मुल्क के शाम से लेकर चाइना तक, चीन तक 6600 किलोमीटर का सफर होता था। असल में ये लोग तिजारत करने वाले काफिले होते थे, एक दिन में अपना माल लेके 50 किलोमीटर का सफर करते और एक जगह पड़ाव डालते, और भी काफिले वहां पर पड़ाव डालते, आने वाले काफिले और जाने वाले काफिले एक जगह पड़ाव डालते। तो इस तरह कई स्टॉप्स होते थे उनके। तो जब शाम का वक्त है, खा लिए, पका लिए, खा लिए, उसके बाद अरेबियन नाइट्स जो बुक है उसमें जो कहानियां हैं, अलिफ लैला के बहुत सारे कहानियां हैं, अली बाबा 40 चोर की कहानी है, उसमें सिंदबाद जहाजी की कहानी है, और बहुत सारे कहानियां हैं। ये कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे शाम का वक्त, थके थकाए हुए है, खाना खा लिए, कहानियां सुना लिए, सो गए, फिर उसके बाद ये दूसरा स्टॉप, फिर 50 किलोमीटर के बाद। तो इस तरह ये सिलसिला 6600 किलोमीटर तक चलता था, और हर 50 किलोमीटर के बाद इनका एक पड़ाव होता था जहां पर वो अपना पड़ाव डालते थे। तो वहां पर ये अरेबियन नाइट्स के कहानियां चलते थे। जज़ाकल्लाह। जी बहुत अच्छे। आपके लिए एक सवाल अमेरिका से किया गया है, और सवाल करने वाले हैं आपकी पोत्री फारिया फातिमा। उनका सवाल है कि रात पहले बनी या दिन पहले बना।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी पोतरी काफ़ी 8 साल की होंगी और इतने ऐसे ऐसे सवाल करती है कि अपना दिमाग काम नहीं करना। अब देखो उसकी उतनी उम्र के हिसाब से ये सवाल के क्या पहले रात थी या पहले दिन था। अब इसका जवाब ऐसा है कि अल्लाह ने कुरान में इस दुनिया को बनाने का जिक्र किया है। जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, तारे है। अल्लाह ने कहा कि मैं ये तमाम चीजें 6 दिन में बनाया, 6 दिन में। तो अब समझ में आता है कि कायनात में बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा घुड़प। तो जब वहां पर सूरज को बनाया गया, सूरज में रोशनी डाली गई, तो दिन का उजाला आने लगा। तो आपका जवाब ये आता है कि पहले रात थी और फिर बाद में दिन बना। जी बहुत अच्छे। हमारा अगला सवाल है, टाइटेनियम सबमरीन थी या सबमर्सिबल थी? नहीं नहीं, ये असल में टाइटान जो है एक बहुत बड़ी सबमरीन बनाए थे ये लोगों ने, प्राइवेट कंपनी वाले। असल दरअसल हुआ ये कि टाइटैनिक जो 1912 में अटलांटा लंदन से वो अमेरिका जा रहा था, जो अटलांटा का जो समंदर है उसमें एक बर्फ की चट्टान से टकराकर टूट गया और वो पानी में डूब गया। तो इसको ढूंढते रहे, तो 1985 में मिला ये। तो इसके बाद एक फिल्म बनी टाइटैनिक करके। तो वो फिल्म बनने के बाद हर आदमी को उसका मलबा देखने का शौक उठा। तो ये लोगों ने एक टाइटान सबमरीन बनाए और उसमें 5 आदमी बैठ के, हाल ही की बात है, और वो लोगों ने 10-10 करोड़ रुपया खर्च करके वो देखने के लिए समंदर में गए। तो 4000 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक है, जहाज टाइटैनिक, लेकिन ये 3000 किलोमीटर तक गए थे। और इतने में जो पानी का प्रेशर है, वो प्रेशर से इनका टाइटान जो सबमरीन थी ये बिल्कुल ऐसा चिपक गई, ऐसा बस नहीं हुई, बिल्कुल चिपक के टुकड़े टुकड़े हो गई। यानी इतना ज्यादा दबाव होता है समंदर में, बताते हैं एक अंगूठे पर एक हाथी का वजन पड़ता है, एक हाथी का। तो ये जो टाइटान जो बनाई गई थी, ये कार्बन फाइबर से बनाई गई थी। ये कार्बन फाइबर लोहे से ज्यादा मजबूत होता है और इसके कई लेयर उसको लगाकर बनाते हैं। अब ये साइंटिस्ट परेशान है कि इतना मजबूत टाइटान आखिर टूटा कैसा, बस्ट कैसा हुआ, इसकी तहकीक अभी चल रही है। जी बहुत जी बहुत अच्छे। हमारा अगला सवाल है, वो कौन सा परिंदा है जो आगे नमरूद को बुझाने की कोशिश कर रहा था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह था नमरूद, और आप जो है ये बुत परस्ती बहुत ज़्यादा थी, तो आप रोकते थे। कई बुतों को आप तोड़ दिया आपने, वो बहुत बड़ा वाक़या है, कुरान में भी जिक्र है इसका। तो नमरूद जो है आपको एक आग का बड़ा अलावा बनाकर वो आग में डालने के लिए वो आग तैयार करा। तो एक परिंदा, हुदहुद उस परिंदे का नाम है, वो अपनी चोंच में पानी लेकर वो आग पे डालने लगा बुझाने के लिए। लेकिन उतने से तो वो बुझने वाली नहीं थी, लेकिन उसने कोशिश की। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो बहुत बड़े आग के अलावा के पास लाया गया, तो अब रह गया सवाल कि डालेंगे कैसा, कौन ले जाकर डालेंगे, वो आग के गर्मी से कोई करीब जा नहीं सकता था। तो इतने में शैतान आया, एक बड़े बुजुर्ग की शक्ल में आके बोला। उस जमाने में वो गुलैल टाइप के चीजें होते थे जो जंग में इस्तेमाल करते थे। बताया कि गुलैल में बिठाकर खींच कर इनको आग में डाल दिया जाए। जब गुलैल में बिठाकर खींच के डालने लगे, तो एक फरिश्ते ने आके कहा, तो आप कहे तो मैं ये आग को बुझा दूं। तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या अल्लाह को ये हालत मेरी मालूम नहीं है? तो बोले मालूम है। तो फिर छोड़ दो, अल्लाह जो चाहता हो। तो जब वो आग में गिर रहे थे, आयत नाजिल हुई, खुलना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तो इब्राहिम पर ठंडी हो जा, मगर
सलामती के साथ, इतनी ज़्यादा भी ठंडी ना हो कि इब्राहिम वो सर्दी को बर्दाश्त ना कर सके। तो इस तरह वो आग को गुलनार मतलब एक गुलजार बना दिया गया है। जी माशाल्लाह, बहुत खूब। हमारा आखिरी सवाल है कि वो कौन है जो इल्म का शहर है और कौन उसका दरवाज़ा है? माशाल्लाह, ये देखिए, एक बार ऐसा हुआ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के सामने ऐसा जिक्र किया कि जो कोई भी शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार मिलता है और मेरे से 2 बार मिलता है। तो होते होते ये बात जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा कह रहे हैं कि जो कोई भी शख्स आता है वो आपसे एक बार मिलता है और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 2 बार मिलता है। तो क्या ये बात अली ने कहा? हाँ हाँ अली ने। तो बुलाओ। बुलाया गया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पूछा गया, क्या अली आपने ये बात कहा? हाँ हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा कि जो कोई भी शख्स आपसे मिलने आता है वो एक बार मिलता है और मेरे से 2 बार मिलता है। हत्ता कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आते हैं तो आपसे एक बार मिलते हैं और मेरे से 2 बार मिलते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो कैसे? तो जब फरमाया, एक हदीस सुनाई, आप ही ने तो ये हदीस सुनाई थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है। तो मैं दरवाज़ा अगर हूँ तो जो कोई भी अंदर आता है तो आते वक्त मेरे से मुलाकात होती है, आपसे मिलने के बाद जब वो वापस जाता है तो जाते वक्त भी मेरे से मुलाकात होती है। तो इस तरह आपसे एक बार मुलाकात होती है और मेरे से 2 बार मुलाकात होती जी बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत खूब। हम हमारे सवालों का दौर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब, हमने आपको बहुत आपसे बहुत ज़्यादा इल्म ले लिया है। अगले प्रोग्राम में हम फिर आपसे कोशिश करेंगे। है। इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।